नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो विषय रहेगा वो रहेगा सितंबर के करंट अफेयर, यानी कि 4 सितंबर 2025 के करंट अफेयर के बारे में आज हम क्वेश्चंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ खुली है? तो दोस्तों, भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री जो खुली है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुली है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। साथ ही यह फैक्ट्री आपकी नोएडा में स्थित है और इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को जो हमारे केंद्रीय आईटी मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने किया है। यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड यानी अमेरिका की साझेदारी से स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ बनने वाला टेम्पर्ड ग्लास इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार होगा। साथ ही भारतीय वैश्विक बाजारों को आपूर्ति प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की है? तो दोस्तों, जो शुभ दरुमा गुड़िया जो भेंट की है वो कही है हमारे जापान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जापान द्वारा ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। चलते दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जापान की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को अगस्त 2025 को रेव सैसी हिरोसे, जो कि आपके सोरिंजन दरुमा मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, कौन? रेव सैसी हिरोसे, इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह गुड़िया भेंट की गई। साथ ही यह सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रतीकात्मक होने के बावजूद भारत और जापान के बीच जो शताब्दियों से जुड़े गहन सभ्यता और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही जापानी संस्कृति में दरुमा गुड़िया को सौभाग्य और दृढ़ता का शुभ प्रतीक माना जाता है। प्रारंभिक रूप से इसका रंग लाल है और इसे बौद्ध धर्म के रूप में गढ़ा जाता है। तो जापान में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और यह गुड़िया लक्ष्य निर्धारण, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में सफलता का प्रतीक माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत ने अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लोट टोलिंग शुरू की है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात इसका सही उत्तर रहेगा। भारत ने अपने सड़क अवसंरचना को बदलने के लिए दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह अभिनव प्रणाली जो टोल बाधाओं को समाप्त करेगी और निर्बाध यात्रा की अनुमति देगी। यह पहल गुजरात NH 48 पर 84 शुल्क प्लाजा पर लागू की जाएगी। साथ ही इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहित है और ICICI बैंक के बीच हुए समझौते का परिणाम इसको माना जा रहा है। यह अनुबंध 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्थित NHAI के मुख्यालय में अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह समझौता हुआ है। तो दोस्तों, यह था हमारे इस क्वेश्चन से संबंधित डिस्क्रिप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक हासिल किया है? तो दोस्तों, इन्होंने जो पदक हासिल किया है वो किया है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। साथ ही इस उपलब्धि ने
न केवल भारत की पदक तालिका में इजाफा किया बल्कि इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो ग्लासगो में होंगे उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है। साथ ही इन्होंने 335 किलो का भार उठाया था, जिसमें इन्होंने मलेशिया के मोहम्मद अली को 2 किलो के अंतर से पराजित कर दिया है। तो इस पदक तालिका में जो मलेशिया के मोहम्मद अली रहे वो दूसरे स्थान पर रहे, यानी उनको रजत पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही नाइजीरिया के अदेदापो अडेलके को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना जो शुरू की है वो की है आपकी बिहार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेश की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव के नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत की है। साथ ही 29 अगस्त 2025 को इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में रोजगार को प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता एवं बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराना ताकि उनकी आजीविका के लिए अवसर बढ़े और राज्य में हो रहे पलायन को कम किया जा सके। इस मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना का जो उद्देश्य है वो यह रहेगा आपका। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपना नया AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है आपका गूगल ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों चर्चा करते हैं इसके बारे में। गूगल ने अपना नया AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक नाम जिसका रहेगा जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, इसको लॉन्च कर दिया है। नैनो बनाना का अत्याधुनिक AI संचालित इमेज एडिटिंग टूल है जिसे डीप माइंड यानी कि गूगल डीप माइंड द्वारा इसको विकसित किया गया है और इसे गूगल की जेमिनी ऐप में शामिल किया है। इसका प्रमुख लक्ष्य है संपादन में दृश्य संगति बनाए रखना। आप चाहे लोग, पालतू जानवर या अन्य वस्तु हो, यह सुनिश्चित करता है कि वे विभिन्न संपादनों में भी पहचान योग्य बनी रहे। साथ ही यह टूल न केवल चित्र बनाने बल्कि पूर्व निर्धारित छवियों में बारीकी और चरणबद्ध संशोधन करने में भी सक्षम है, जिससे यह अपनी पूर्ववर्ती AI मॉडल से कहीं अधिक उन्नत है, यानी कि इसको काफी एडवांस तरीके से बनाया गया है। प्रारंभिक समीक्षा में यह टॉप रेटेड इमेज एडिटर के रूप में उभरा और अब जेमिनी ऐप के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इसको उपलब्ध कराया गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किस राज्य पर्यटन को आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से जो सम्मान किया गया है वो किया गया है केरल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पर्यटन केरल को सर्वाधिक आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। साथ ही पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री PM मोहम्मद रियाज ने बैंकॉक में आयोजित हुए पाटा समारोह में इस अवार्ड को प्राप्त किया है। साथ ही यह पुरस्कार पाटा के अध्यक्ष पीटर सैमोन और पाटा के CEO नूर अहमद हामिद और मकाओ सरकार पर्यटन कार्यालय की मारिया हेलेना डी सेना फर्नेस द्वारा इनको प्रदान किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। थाईलैंड की कैबिनेट ने उप प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। साथ ही संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेटोंग टॉन शेनावात्रा को कंबोडिया के साथ सीमा मुद्दों पर फोन पर बातचीत करने के दौरान संविधान का उल्लंघन करने के कारण पद से हटा दिया है। साथ ही सेनेटरों के एक समूह ने ईमानदारियों की
कमी और बातचीत के दौरान की गई टिप्पणियों के कारण उन पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से जो प्रधानमंत्री पेटोंगटन शेनावात्रा हैं उनको पद से हटा दिया गया है और उप प्रधानमंत्री जो आपके फोमतम वेचायचाई थे उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों मास्टर कार्ड ने जो साझेदारी की है वो की आपकी इन्फोसिस के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। इन्फोसिस ने वैश्विक सीमा पर भुगतान समाधान को बेहतर बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ एक रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। साथ ही यह समझौता मास्टर कार्ड मूव धन हस्तांतरण क्षमताओं का एक पोर्टफोलियो एक्सर्वर सिस्टम के एक भाग इन्फोसिस फिनेकल में एकीकृत करता है। साथ ही इस एकीकरण का उद्देश्य दुनिया भर के वित्तीय साधनों को 200 से अधिक देशों तक पहुंचाना और 150 से अधिक मुद्राओं का समर्थन करते हुए तेजी से और अधिक सुरक्षित और स्केलेबल सीमा पार लेन देन तक निर्बाध पहुंचाना इसका उद्देश्य रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो दोस्तों लाडो लक्ष्मी योजना जो शुरू की है वो आपकी हरियाणा सरकार ने शुरू की है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। साथ ही इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 25 सितंबर 2025 से प्रति माह 2100 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया है। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस योजना का जो लाभ है वो किन महिलाओं को मिलेगा? जो हरियाणा की स्थायी निवासी होंगी, साथ ही जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक होगी और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा, यानी जिनका अपना वोटर आईडी कार्ड होगा, और महिलाओं के परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि सालाना जो उनकी आय होनी चाहिए वो 1,80,000 रुपए होनी चाहिए। इससे अधिक आय वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स और उनसे संबंधित जानकारियाँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।